आज के इस दौर में लोग जो है कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका सामना हमें कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो आपका परिवार हो या फिर आपके पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो, कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाती है। तब हमारे समझ में ये आता है कि यार आखिर उस व्यक्ति ने ऐसी कोई गलती भी नहीं की थी, ऐसा अपराध भी नहीं किया था, फिर पुलिस ने उस व्यक्ति को क्यों उठा के ले गया। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं और आपके मन में सवाल ये भी आता है कि एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या करती है, या फिर एफआईआर क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट्स एलएलबी में और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या करती है, किस तरीके से अपनी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप पुलिस प्रशासन जो है फॉलो करती है और उस व्यक्ति को जो है पूरा जेल में डालने का प्रयास करती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या है। सबसे पहले जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एफआईआर होता क्या। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी अपराध की पहली जानकारी जो पुलिस को दी जाती है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति के साथ लफड़ा हुआ या फिर आपके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट किया है और आप भागे भागे पुलिस स्टेशन में जाते हो और जाने के बाद वहां पर आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसको आप बीती बताते हो पुलिस प्रशासन को, तो उसे ही जो है एफआईआर कहा जाता है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 154 में दी गई है। और अगर हम बात करें तो बीएनएस में अपराधों की परिभाषा और सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। आईपीसी की जगह पर अब बीएनएस लागू होता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि बीएनएस की जगह पे आईपीसी लगती थी, लेकिन आईपीसी को जो है हटाकर जब बीएनएस की धारा 2023 आया, 2023 में जो है बीएनएस को जो है लागू किया गया और उसमें कुछ धाराओं को जो है चेंजेस किया गया है जो अलग अलग धाराओं में होती है। अब बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। अगर आपने अपने मामले को सारा पुलिस प्रशासन को आपने बता दिया है और बता देने के बाद पुलिस प्रशासन आपका जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पहले प्रक्रिया होता है कि अपराध स्थल का निरीक्षण करती है। जहाँ पर आपके साथ अपराध हुआ है वहाँ पर पुलिस जाएगी और वहाँ पर जो है निरीक्षण करेगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो गवाहों से पूछताछ भी करती है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर गए और आपके साथ जो मन हुआ आपने पुलिस थाने में बता दिया और पुलिस प्रशासन ने ऐसा लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जाके वो जांच पड़ताल भी करते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तो सबूत इकट्ठा करना कि क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर नहीं हुआ था। आसपास वाले लोगों से पूछेंगे, बातचीत करेंगे और सबूत को इकट्ठा करेंगे। अब बात करते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41 के तहत अगर वह व्यक्ति जो है अपराध में किया है और अपराध साबित होता है तो उस व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ज़रूरत हो तो मेडिकल जांच, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस व्यक्ति का भी मेडिकल जांच करवाया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में मारपीट के जो मामले होते हैं उसमें जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जांच भी होता है। अब बीएनएस सेक्शन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर मामला हत्या का है तो बीएनएस की धारा 101 लगेगी। अगर मामला चोरी का है तो बीएनएस की धारा 303 लगेगी। अगर मामला मारपीट का है तो बीएनएस की धारा 115 लगेगी। ये अब नए नियम के अनुसार जो है बीएनएस लागू हुआ है, इस वजह से नई धाराओं के साथ ऐसे जो है मामले को पंजीकृत किया जाएगा। अब जब पुलिस प्रशासन पूरी जांच को जो है प्रक्रिया को पूरी कर लेती है तो वो जो है पुलिस 2 में से 1 रिपोर्ट बनाती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस 2 में से 1 रिपोर्ट बनाती है। पहला चीज़ होता है कि जो है चार्जशीट मीन्स होता है कि जब सबूत आरोपी के खिलाफ मिलते हैं। चार्जशीट जो वो डायरी लेके जाते हैं और जो भी इकट्ठा होता है उस पर वो लिखते हैं और उसी को जो है चार्जशीट कहा जाता है। और दूसरा होता है क्लेजुअल रिपोर्ट, जब सबूत नहीं मिलते हैं। ऐसे परिस्थिति जब उन्हें सबूत नहीं मिलता है, चार्जशीट कोर्ट में भेजी जाती है और यह सीआरपीसी की धारा 173 के तहत होती है। अब पुलिस प्रशासन ने पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर लिया है और 2 तरीके का रिपोर्ट बनाएगी। पहली चार्जशीट बनाएगी, दूसरी कैजुअल रिपोर्ट बनाएगी। और चार्जशीट में बात करें जिसमें सबूत इकट्ठा होते हैं, कैजुअल रिपोर्ट का मतलब होता है जिसमें सबूत नहीं मिलते हैं। फिर उस व्यक्ति को उस सारी चीज़ों को ले जाके जो है चार्जशीट को कोर्ट में पुलिस प्रशासन सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जो है पेश करती है। अब बात करते हैं कि जो है चार्जशीट आने के बाद कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है।
अब आप सोचिए कि जब भी कभी इस सारा चीज़ प्रक्रिया हो जाती है तो चार्जशीट आने के बाद कोर्ट केस का जो है ट्रेलर शुरू होता है। नंबर 1, आरोप तय किए जाते हैं कि फ्रॉमिंग ऑफ चार्जेस। नंबर 2, अगर हम बात करें गवाहों की गवाही होती है, जो गवाह पेश किए जाएंगे वहाँ पे उनकी गवाही और गवाहों को पेश किया जाएगा। दूसरा, सबूत पेश किए जाते हैं कि सबूत है या नहीं है। तीसरी, अगर हम बात करें तो फिर आता है जजमेंट, दोषी या फिर बरी। अगर दोषी है तो जेल में, बरी है तो जेल के बाहर, ये मामला वहाँ पर होता है। अगर आरोपी दोषी पाया गया तो सज़ा बीएनएस की धारा संबंधित धाराओं के साथ दी जाएगी, जैसे कि आगे की हम बात करते हैं। अगर उस व्यक्ति ने हत्या किया है तो बीएनएस की धारा 101 आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति ने चोरी किया है तो बीएनएस 303 के साथ 3 साल तक के लिए जो सज़ा हो सकती है। चौथा, अगर हम बात करें तो मारपीट सबसे ज़्यादा मारपीट ही आती है आजकल, लोग मारते पीटते ज़्यादा हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा मार दो, बात खत्म। तो मारपीट बीएनएस की धारा 115, जिसमें 6 महीने तक की जो है सज़ा हो सकती है। अब सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है, आपको कोई मारा है और आपको कोई पीटा है और पुलिस प्रशासन आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती है या फिर जांच भी नहीं करती है, तो आप उनकी शिकायत कहाँ पर कर सकते हो? आप उनकी शिकायत कहाँ पे कर सकते हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत जाके उनसे आप जो है अपना आवेदन दे सकते हो कि सर हम वहाँ पर गए थे फलाने थाने में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, अतः हम आपके पास आए हुए हैं। दूसरा, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हो कि महोदय मैं थाने में भी जाके परेशान हो गया और एसपी जी के पास भी गया था, वहाँ भी नहीं हुआ, अब हमारे पास जो है ऑप्शन यही बचा है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए